नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हम एक पार्ट पहले डाल चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और देखो। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो वो है यूएसए की देन है शून्य आधारित बजट तकनीक। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर है? तो सार्वजनिक ऋण के बराबर है राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो यह किया गया 2005 में। नेक्स्ट है, आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को। किसको? समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसको है? तो है मॉरिस डी मार्टिस को। किसको? मॉरिस डी मार्टिस को जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय जाता है मॉरिस डी मार्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन। तो ये है पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। किसने किया है प्रतिपादन मानव विकास सूचकांक का? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हल ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वित्त आयोग केंद्र और राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। नेक्स्ट हमारा, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक। उत्पादन का सबसे गतिशील जो कारक है वो क्या है? पूंजी। क्या है? पूंजी। नेक्स्ट है, किसी उद्यमी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जोखिम उठाना। क्या होता है? जोखिम उठाना। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो वो है आरबीआई के पास कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का खुली कार्रवाई का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? तो है सरकारी बॉन्डों का। क्या है? सरकारी बॉन्डों का। नेक्स्ट है, सस्ती मुद्रा का अर्थ। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर कम होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा समय मुद्रा का निर्माण करता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है क्रॉमर का। किसका? क्रॉमर का। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो वो है जीडीपी से। किससे संबंधित है? जीडीपी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है गतिरोध और मुद्रास्फीति। क्या? गतिरोध और मुद्रास्फीति। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, आप सबको पता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? तो पहला पूर्ण भारतीय बैंक है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो योजना आयोग अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है।
योजना आयोग अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो वह है डोमर समृद्धि मॉडल 1951 से 56। अगर आपको कोई पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो 1951 से 1956 तक, और इसका मॉडल था डोमर समृद्धि मॉडल। नेक्स्ट है द्वितीय योजना का काल। तो द्वितीय योजना का काल था 1956 से 1961 तक, और इसका जो है मॉडल है पीसी महालनोबिस। कौन? पीसी महालनोबिस मॉडल है। जो द्वितीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी? तो जो है राउरकेला ओडिशा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, इनकी जो इस्पात संयंत्र है इनकी स्थापना हुई थी द्वितीय योजना से, द्वितीय योजना में। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चिरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना में हुई? तो वो हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना हुई थी, यानी कि रेलवे के जो कोच फैक्ट्री है उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। क्या? अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना, जो कि 1961 से 1966 तक थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा था, योजनाओं का विकास नहीं हुआ था, उनकी छुट्टियां रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वार्षिक योजना किन वर्षों में लागू की गई? तो वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969 तक जो है लागू की गई। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो किसी भी योजना में इसका आरंभ नहीं हुआ, किसी भी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का आरंभ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 1966 से 1967, यानी कि योजना अवकाश के दौरान, यानी कि जब योजनाओं का पूर्ण अवकाश था तब कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था, जो कि 1966-67 में था। नेक्स्ट चलते हैं हम चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974 तक। कब थी? 1969 से 1974 तक। नेक्स्ट है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो ये दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1974 से 1979 तक चली थी पंचवर्षीय योजना, और इसमें नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस सरकार ने 5वीं योजना के समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया था? तो वो था जनता पार्टी सरकार। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व, यानी कि 1 वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश 6ठी पंचवर्षीय योजना क्या नाम दिया गया? तो उसको नाम दिया गया था अनवरत योजना। क्या नाम दिया गया था? अनवरत योजना, यानी कि रोलिंग प्लान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसको है? तो ये है डी.टी. लकड़ावाला। किसको? डी.टी. लकड़ावाला को रोलिंग प्लान भारत में लागू करने का श्रेय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा की? तो जनता पार्टी सरकार ने जो है विकेंद्रित नियोजन की धारणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो किसान क्रेडिट कार्ड का जो योजना थी उसका शुभारंभ हुआ था 1990 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो वो है जयपुर में है जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है, यानी कि कृषि से जुड़े हुए जो भी कार्यों के लिए संस्थान है वो जयपुर में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो वह है कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, मछली पालन, खनन और उत्खनन। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से जो कार्य हैं वो शामिल हैं? तो वे है परिवहन एवं संचार, व्यापार, होटल, जलपानगृह, बैंक, बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सेवाएं जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय का क्षेत्र यानी कि तीसरे क्षेत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 1950-51 और 1990 से 91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही है? तो वो रही है 4.1% रही है 1950 से 1991 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी रही है? 4.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1991-92 और 2011-12 के बीच कितनी रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि? तो 6.9%। कितनी रही है? 6.9%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलते हैं, सोवियत संघ में पहली बार प्रथम योजना, सोवियत संघ में पहली बार प्रथम योजना 1928 में लागू की गई थी। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है सर विश्वेश्वरैया। किसको जाता है? विश्वेश्वरैया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आर्थिक नियोजन संबंधित बंबई योजना कब आई थी? तो ये आई थी जनवरी 1944 में। कब आई थी? जनवरी 1944 में। बंबई योजना कितने वर्षीय की थी? तो बंबई योजना जो थी वो थी 15 वर्ष की। मूलतः समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? तो इसका सृजन किया था M.N. रॉय ने। किसने किया था? M.N. रॉय ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो 10 वर्षीय योजना को 1944 में जो है प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसको प्रस्तुत किया गया था अप्रैल 1944 में। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो गांधीवादी योजना का सृजन किया था मन्ना रायण ने। किसने किया था? मन्ना रायण ने गांधीवादी योजना का सृजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों को नियोजित एवं विकास एवं नियमन करना था? तो ये पारित हुआ था 1951 में औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अहिंसात्मक ढंग से
शोषण विहीन समाज के स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का विकास। तो सर्वोदय योजना का विकास किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कोलंबो योजना की अवधि। तो कोलंबो योजना की अवधि है जो 1951 से 1957 तक की है। कब तक की थी? 1951 से 1957 तक की। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक पार्ट और हम लेके आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। लेकिन अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रही है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।